वेलकम फ्रेंड्स। सुस्वागतम दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान राधा हेल्थ इंफॉर्मेशन चैनल में। मैं डॉक्टर प्रवेश साक्या, फार्मासिस्ट, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बीमारी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो बीमारी आमतौर पर सभी लोगों को हो जाती है और इस बीमारी का नाम है दांत खाज खुजली। ये बीमारी आम बीमारी हो चुकी है। ये बीमारी ज़्यादातर गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो इस बीमारी लोग अधिक टाइट कपड़े पहनने से भी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से ये बीमारी हमको ग्रस्त कर लेती है। आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। उसके बाद हम इसके प्राथमिक उपचार के बारे में बात करेंगे और हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो पहला लक्षण यही आता है, हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जिसमें बहुत ही तीव्र खुजली पड़ती है, जिसको हम दांत कहते हैं, खाज कहते हैं और खुजली कहते हैं। कभी कभी खुजली तो ऐसी पड़ जाती है जैसे लगता है हमें शरीर पे बहुत ज़्यादा ही तीव्र खुजली पड़ रही है, जो हाथ पैर को खुजलाने से काफ़ी पानी भी निकल आने लगता है। जहाँ दांत चटे पड़ जाते हैं उसको खुजलाने से पानी सा भी निकलने लगता है और शरीर पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि खुजली इतनी भी हाई हो जाती है, अगर उसको हम खुजलाने वाली अवस्था जो आती है तो खून भी निकल आता है। जैसे शरीर पर पपड़ी जम जाती है, तो कुछ सूखी खुजली जो होती है, यहाँ पपड़ी जमने का काम करती है, तो ये खुजली ऐसी तीव्र खुजली होती है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप घबराइएगा मत, कितनी भी भयानक खुजली हो, हर खुजली को ख़त्म करने के लिए हम उपचार लेके आए हैं जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब हम इसके प्राथमिक उपचार के बारे में बात करेंगे। ये उपचार सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए है, यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसमें इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, कैनाकोट। कैनाकोट इंजेक्शन का भी आपने नाम सुना होगा। और एक इंजेक्शन हमारा आता है एविल इंजेक्शन। दोस्तों, मुझे क्या करना है, कैनाकोट जो इंजेक्शन है इसको सिरिंज में 1 ml सिरिंज में भर लेना है और उसी सिरिंज में 2 ml एविल इंजेक्शन भी भर लेना है। और उन इंजेक्शन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में वो इंजेक्शन हमको मांस में लगाना है, यानी ये इंजेक्शन हम कमर पर ही यूज करेंगे, ना कि नस में। क्योंकि कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो नस में भी यूज किए जाते हैं, मांस में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन आपका बना हुआ है कैनाकोट प्लस एविल का, इस इंजेक्शन को हम सिर्फ मांस में ही यूज करें, कोलू पर ही लगाएंगे। गलती से भी इसको नस में ना लगा देना, ठीक है। और ये इंजेक्शन सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही लगाया जाए, यानी 7 दिन में 1 इंजेक्शन ही लगना है, इसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं लगना। फिर ये इंजेक्शन लगेगा और वो सीवियरिटी के ऊपर होता है। हल्की पूरी दांत का खुजली होती है तो एक ही इंजेक्शन में आपकी खत्म हो जाएगी, और अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो 1 हफ्ते बाद 1 इंजेक्शन और लगवा लीजिएगा। कितनी भी भयंकर खुजली हो 10 से 15 दिन में खत्म हो ही जाती है। ये तो रहा हमारा इंजेक्शन फॉर्म। अब हमारा रहा है टेबलेट फॉर्म। तो टेबलेट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक कैप्सूल आता है कैंडी फोर्स। कैंडी फोर्स 200 mg का कैप्सूल आता है जिसमें आपका जो साल्ट कॉम्बिनेशन होता है वो एट्राकोनाजोल 200 mg कैप्सूल होता है। इसको आप दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना है। इस कैप्सूल को आप सुबह खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और नंबर 2 हमारा टेबलेट आता है, इसका नाम है न्यू फोर्स 150 mg, जिसमें अगर फाल्ट की बात आती है तो इसमें फ्लूकोनाजोल 150 mg टेबलेट आता है। हम किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं करते हैं, आप चाहे तो अदर कंपनी का भी, किसी भी कंपनी का कैप्सूल या टेबलेट यूज कर सकते हैं, बस उसमें जो साल्ट है वो यही होना चाहिए, फ्लूकोनाजोल 150। तो फ्लूकोना
जो 150 mg हमारा टेबलेट आता है, इसको हम शाम को खाना खाने के बाद यूज करते हैं। ये भी सिर्फ दिन में एक बार ही यूज करेंगे। अब हमारा नीचे टेबलेट आता है जिसमें हमारा है लीकॉप 10 mg। जो लीकॉप 10 mg जो हमारा ब्रांड है, इसमें जो साल्ट कॉम्बिनेशन आता है लेवोसिट्राजीन 10 mg टेबलेट आता है। इसको हम सुबह और शाम यूज करेंगे खाना खाने के बाद। और एक टेबलेट और हमारा आता है जिसका नाम है ओमनाकोटल 5 mg। ओमनाकोटल 5 mg, इसमें जो साल्ट कॉम्बिनेशन बात करते हैं तो प्रेडनिसोलोन 5 mg टेबलेट आता है। इन दोनों गोलियों को सुबह और शाम यूज करना है। अब बात आती है खुजली। एक चकत्तेदार जो खुजली होती है, यानी किसी भी प्रकार की खुजली हो, हर प्रकार की खुजली में ये जो उपचार हमने बताया है, सभी प्रकार की खुजली में ये उपचार कारगर है। हर प्रकार की खुजली को खत्म कर देता है। अब कुछ हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो उस चकत्तों को ऊपर हम जो एक क्रीम यूज करते हैं जिसका नाम है कीटोमेक क्रीम, जिसमें जो साल्ट आता है वो आता है कीटोनाजोल। तो हम इस क्रीम को सुबह और शाम यूज करते हैं। और इसके साथ में हम एक नहाने में जो साबुन यूज करेंगे, उस साबुन का नाम है कीटोमेक। जिस नाम से हमारी क्रीम आती है उसी नाम से हमारा साबुन आता है कीटोमेक। और हम इसी साबुन का प्रयोग करेंगे नहाने में, दूसरे साबुन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो रही क्रीम और ये रहा आपका साबुन यूज करने के लिए। और कभी कभी पता लगता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पूरे शरीर पे खुजली सूखी पड़ी हुई है, तो इनके लिए हमारा एक लोशन आता है जिसका नाम है परमॉक्स। जिसमें जो साल्ट आता है वो परमीथ्रिन आता है 2% और 1% भी आता है। आप 2% वाला यूज कर लीजिएगा, पूरे शरीर में लगाइएगा, सुबह और शाम खुजली जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। और इस उपचार के साथ में कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है कि जिस इंसान को खुजली है, वो इंसान जो कपड़े यूज कर रहा है उन कपड़ों को एक हफ्ते में एक बार गुनगुने पानी से धुलना है। क्योंकि क्या होता है, जब खुजली हमारे शरीर में हो जाती है तो उसके साथ में वो खुजली हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो कपड़ों में भी चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं तो खुजली हमारी सही हो जाती है, लेकिन वही मैंने कपड़े यूज किए तो दोबारा खुजली फिर हमारे शरीर में पुनः वापस आ जाती है। इसलिए दोस्तों, हमको सावधानी जरूर ही बरतनी है और कपड़े टाइट नहीं पहनने हैं। कोशिश करने हैं जो हम कपड़े थोड़ा ढीले पहने। और इसी बात को लेकर हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास आता रहेगा। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो किसी दूसरे के भी काम आ सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।